हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरमान आपका स्वागत करता हूँ और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और हम आ गए थे यहाँ इस पॉइंट में डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संगठित और असंगठित सेक्टर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। लेट अस एग्जामाइन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी। दिस लुक्स एट वे पीपल आर एम्प्लॉयड। इसमें यह पता चलता है कि किस प्रकार के जगह पे वो लगे हुए हैं। व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, उनकी काम करने की कार्यशैली क्या है। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट, क्या उनके नौकरी को लेके कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। ओके, लेट्स read an example. Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. यानी कि कांता एक ऑफिस में काम करती है। वो सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक ही काम करती है ऑफिस में, एंड उसको महीने के एंड में एक रेगुलर सैलरी उसको मिल जाती है। और इसके अलावा उसको पीएफ भी मिलता है, यानी कि प्रोविडेंट फंड भी मिलता है जो सरकार के नियमों के अनुसार है। सी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, उसको मेडिकल और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, वो संडे किसी भी संडे को ऑफिस में नहीं जाती है। दिस इज़ ए पेड हॉलीडे, यह है उसका क्या है, पेड हॉलीडे। वन शी ज्वाइन वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वर्क। जब उसने काम में ज्वाइन किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। जब वो ऑफिस में लगी थी तो उसमें उसने सभी टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था जिसके ऊपर उसने साइन किए थे। वहीं दूसरी ओर कमल, कमल इज ए कांताज नेबर, वो कांता का एक पड़ोसी है। ही इज ए डेली वेज लेबरर इन नियर बाई ग्रोसरी शॉप, वो पास की एक परचून की दुकान में क्या है, डेली वेज लेबरर है। ही गोज टू शॉप एट 7:30 AM, वो 7:30 बजे दुकान पे जाता है इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM, और 8 बजे तक काम करता है। इन द इवनिंग ही गेट्स नो अदर अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, उसे अपने मजदूरी के अलावा कोई और एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज दैट ही डज नॉट वर्क, जिस दिन वो काम नहीं करता तो उसको सैलरी नहीं मिलती। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडे, इस प्रकार उसका किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है, न ही उसको पेड हॉलीडे मिला हुआ है। नोर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, और न ही उसे किसी प्रकार का फॉर्मल लेटर दिया गया है कि वो ऑफिस में लग गया है। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, उसको किसी भी समय पर उसके एम्प्लॉयर के उसके मालिक के द्वारा कार्य को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल। अब आपने कांता और कमल के कार्य की परिस्थितियों में कोई डिफरेंस देखा। कांता वर्क्स इन ए ऑर्गेनाइज सेक्टर, कांता यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर, इसमें वो सब सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं जिसमें कि लोगों को एश्योर यानी कि विश्वास दिलाया जाता है कि उनको काम मिलेगा। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, उनको वो सरकार के द्वारा क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन, उन्हें उसके सरकार के नियमों को फॉलो करना होता है। गिवन इन वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्री एक्ट कानून के तहत जो उनको मिनिमम मजदूरी वो दी जाती है, पेमेंट वो ग्रेजुएटी दिया जाता है, उनको पीएफ वगैरह दिया जाता है, तो सारी सुविधाएं मिलती हैं उनको।
इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसको ऑर्गेनाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह कुछ प्रोसेस और प्रोसीजर को क्या करता है, फॉलो करता है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ ऐसे है कि वो खुद ऐसा काम चला रहे, वो किसी नौकरी वगैरह में नहीं लगे हुए, लेकिन उनको भी सरकार के वही सारे नियम कानून को उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो भी वर्कर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला, उसको एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके जो कार्य करने के जो टाइम है वो क्या है, फिक्स है। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम। यदि वो उससे ज़्यादा काम कराया जाता है तो उन्हें ओवर टाइम भी मिलता है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉय। उनको एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिक से अन्य सुविधाएं या लाभ भी मिलता है। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? ये बेनिफिट्स क्या हैं? दे गेट पेड लीव। उनको पेड लीव मिलती है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी वाले दिन भी उनको सैलरी मिलती है। प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुएटी एट्सेट्रा, ये सब कुछ मिलता है उनको। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स। और ऐसा भी माना जाता है कि उनको मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं अंडर द लॉ, एंड द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये सारी सुविधाएं उनको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब मिलती है। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल एज। जब ये रिटायर होते हैं तो इन वर्कर्स को पेंशन भी मिलती है। इन कॉन्ट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कमल क्या कर रहा है, किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय ए स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। ये एक छोटी सी यूनिट होती है विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सरकार के नियंत्रण से दूर रहती है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। वहाँ पे रूल और रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता। जॉब्स आर देयर आर लो पेड। जॉब में यहाँ पे काफ़ी कम सैलरी मिलती है एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और जो कि अक्सर रेगुलर नहीं होती है। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ ओवर टाइम। यहाँ पे ओवर टाइम के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। पेड लीव नहीं मिलती यहाँ पे, हॉलीडेज़ नहीं मिलते, लीव ड्यू टू सिकनेस एट्सेट्रा ये भी नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। और यहाँ की जो नौकरी है वो पक्की भी नहीं है। पीपल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट एनी रीज़न। और लोगों को जो नौकरी पे लगे हुए किसी भी वजह से उनको बगैर किसी कारण से किसी भी टाइम उनको नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। When there is a less work such as during some season some people may be asked to leave। जब काम कम होता है कुछ सीजन के टाइम पे तो उनको काम छोड़ने के लिए भी बोला जा सकता है। A lot also depend from the whims of employer। और यहाँ उनका भाग्य है ना, मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है। This sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work। ये कुछ कार्य है जो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करते हैं लोग। स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं या कुछ रिपेयर वर्क करते हैं। सिमिलरली फार्मर वर्क्स ऑन देयर ओन। वही सेम ऐसे ही फार्मर अपना खुद का काम करते हैं अपने खेतों में। एंड हायर लेबरर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और वो मज़दूरों को हायर करते जब उनको आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सिंपल सा डिफरेंस इसमें यही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, सरकार के नियमों को फॉलो करती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनको फॉलो नहीं करती। वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जॉब पक्की है और वहाँ पे जॉब पक्की नहीं है। ठीक है, इसके बाद है ये, इसको पढ़ने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक है, कल फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करें हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके स्टूडेंट्स।